हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिसोदिया है। तो देखते हैं इस नेक्स्ट में इस वीडियो में हमने क्या करना है। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं, एक तो डेटा अपडेट करेंगे फ्रंट एंड से, और एक डिलीट। ये दो चीज़ हम देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ हमारा मकसद है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ व्यू के साथ हम इनर्जेशिया दोनों को लेकर चल रहे हैं, और यहाँ कोई भी हमारे पास इसका फोल्डिंग नहीं होगी, जैसे लारावेल यूआई और जेट स्ट्रीम का हम यूज नहीं कर रहे। तो यहाँ देखिए ओपन हो गए, हमने पेज ओपन कर लिया है, और यहाँ मैं एक लिंक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लिंक देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चेक करते हैं वो लिंक कैसे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एडिट आ चुका है। तो यहाँ हम काम कर रहे हैं index.vue.js में। तो देखिए यहाँ पर मैं इसमें एक हमें कहाँ जाना है, पाथ कैसे देना है इसको, हमें यहाँ पर हम यूज करें रिसोर्स कंट्रोलर। तो हम इसमें यूजर्स लिखेंगे, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आई थिंक आपको पता होगा ये। तो यहाँ हम जल्दी से करके देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, अब मुझे पास कराना है इसमें आईडी पास करना जरूरी है। तो ये हम आईडी पास करा लेते हैं, क्योंकि हमें करना है एडिट। तो ये हमारे पास लूप आ रहा है, यूजर में वैल्यू आ रही है, तो यूजर.id मैंने कर लिया है। तो यहाँ मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों जो नए हैं उनको सब कुछ प्रॉब्लम पड़ सकती है, तो पहले वीडियोस देख लीजिएगा, और जो कंटिन्यू चल रहे हैं वो तो ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने एक एडिट का फंक्शन बना लिया है, और यहाँ मैं पहले इको करा के देख लेता हूँ कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो ठीक जगह आ रही है नहीं आ रही, इस एक्शन में आ रही है नहीं आ रही। तो मैंने एडिट पर क्लिक किया, तो यहाँ भी कुछ शो नहीं हो रहा है, लेकिन एरर भी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रही है। तो देखिए आगे क्या प्रॉब्लम आती है इसमें, देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा एक स्पेस दे देता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर मैं जैसे एडिट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ अभी भी कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन एरर भी मुझे यहाँ कुछ नहीं दिखा दे रही, यानी कि ओके ये हमने कुछ यहाँ पर एडिट लिखना हमारा ध्यान दे रहा है। ये एडिट जरूर लिखना, आगे प्लस साइन लगाएंगे और एडिट। तो यहाँ मैं अब क्लिक करता हूँ एडिट पर, देखिए ये आईडी हमारी आ गई है, यानी कि रिक्वेस्ट अब ठीक जा रही है। ये इको हमने जो कराया था एडिट कंट्रोल में जाकर एडिट एक्शन में, तो देखिए ठीक से काम कर रहा है, इसका मतलब रिक्वेस्ट हमारी ठीक आ रही है। तो दोस्तों हम ये सिर्फ बेसिक देख रहे हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए वीडियो अच्छा है। मैं सिर्फ यहाँ पर Vue.js और इनर्शिया का यूज बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर हमें कोई थर्ड पार्टी एपीआई की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ इनर्शिया को लेकर चलना है, ठीक है। तो बैक एंड और फ्रंट एंड में देखिए दोनों चीज़ आप देख रहे होंगे। बैक एंड में कंट्रोलर चल रहा है और यहाँ से एक रिक्वेस्ट जा रही है, जैसे रिटर्न इनर्शिया और रेजोल्यूशन ऑपरेटर रेंडर। तो ये क्या काम कर रहा है फंक्शन, ये डायरेक्ट आपको जो है फ्रंट एंड में जो व्यू फाइल है आपकी उसको लोड कर रहे हैं। तो यहाँ यूजर्स के अंदर जो एडिट फाइल पड़ी है, ठीक है, जो Vue.js है उसको वो कॉल कर रहा है डायरेक्टली। तो कोई भी थर्ड एपीआई की हमें जरूरत नहीं पड़ी। देखिए इसने ये ठीक, अब हमारा ठीक चल रहा है, पेज रेंडर हो गया। तो ये हमारा एडिट का पेज रेंडर हो गया। तो एडिट के पेज में आप देखेंगे कि वहाँ पर वैल्यूज आ रही है, हमारी ठीक से नहीं आ रही। जिस रिकॉर्ड पर हम क्लिक कर रहे हैं एडिट करने के लिए वो ठीक से आ रही नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं एक बटन बना के देख लेता हूँ कि ठीक से काम करेगा नहीं करेगा। अभी हम बिगनर है तो हम एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे। तो हमारा मकसद यही है, मैंने आपको कई बार बता दिया कि यहाँ आप देखिए मैं यहाँ पर मैंने बटन में एक अपडेट फंक्शन एक इवेंट ले लिया है, क्लिक और अपडेट मैं पास करा रहा हूँ यूजर। तो देखिए Vue.js में हम कैसे इवेंट यूज करते हैं वो आप देख लीजिएगा। @ लगाकर फिर क्लिक और इक्वल टू फंक्शन का नाम और जो भी पास करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं वी मॉडल का यूज करूँगा, फॉर्म में वी मॉडल का यूज करेंगे Vue.js में, आपको पता है जैसे कि। तो यहाँ पर Vue.js का यूज वी डायरेक्टरी पे जो हमारी वी डैश मॉडल उसका यूज करेंगे, और उसको मैं यहाँ करा लेता हूँ मैं। अब देखिए यूजर क्या है यहाँ पर, जब आप एडिट में गए तो वहाँ से एक रिकॉर्ड यहाँ पे सेंड हो रहा है और एक एरे आ रही है यूजर नाम की। तो हमने प्रॉप्स में लिख दिया उसको, वो हमने डिफाइन करा दिया प्रॉप्स में। तो प्रॉप्स में हमने उसको यूज कर लिया। तो इसी यूजर में हमारे सारे आईडीज नेम और सब कुछ आ रहा है, डेट आ रहा है। तो हमने व्यू मॉडल में जाकर जितने भी इनपुट्स हैं उसमें हमने उसकी वैल्यू को, वहाँ वैल्यू भी शो हो जाएगी। और तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने यूजर से हमने एक डेटा निकाला था उस आईडी पर जिसको एडिट करना है, और वो हमने यूजर में सेव कराया था। और यहाँ हमने प्रॉप्स में देखेंगे आप Vue.js में, तो यहाँ हमने उसको यूजर लिख दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ ओके, यहाँ हमारा गड़बड़ था कुछ। यूजर डॉट हमारे जो इनपुट के जो डेटा टेबल में जो फील्ड्स हैं उसको यूज करना था, यूजर _id। अब देखिए यहाँ पूरा का पूरा डेटा आ रहा है,
जिस आईडी पर आप क्लिक करेंगे टेबल से, उसी आईडी का डेटा यहाँ रहा है जिस रिकॉर्ड पर क्लिक करें। तो अब इस तरह से हमारे ठीक से दिखा देगा। तो यहाँ पर हम Vue.js में हम v मॉडल डायरेक्टरी का यूज करेंगे, तो वो वहाँ पे शो भी कर देगा अंदर, ठीक है। उसका हमें डेटा इनपुट में भी शो कर देगा, और नीचे अगर आप प्रॉप्स में या कहीं नीचे अगर आप काम करेंगे इसमें, तो वहाँ भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। नीचे मतलब डेटा जो फंक्शन है उसमें भी आप चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया, ये रिकॉर्ड आ गया। अब यहाँ में एक बटन लगा देते हैं अपडेट का, फिर शुरू से देख लीजिएगा, @ क्लिक इक्वल टू अपडेट, और ये यूजर पास कर दिया मैंने। तो यहाँ देख सकते हैं एक हमने फॉर्म ऑब्जेक्ट लिया नीचे, और उसमें जो फील्ड है यूजर आईडी यूजर पास, इसको हमने रिटर्न करा था। अब देखिए मेथड बना रहा हूँ अपडेट का, किस तरह बनाते हैं देख लीजिएगा। अपडेट लिखा, मेथड एक ठीक है, मेथड आपको पता है व्यू में कैसे यूज करते हैं, डिफॉल्ट होता है जो ऊपर लिखा है उसमें ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, ठीक है। अब इसी में सारे फंक्शन लिखते हैं। तो मैंने अपडेट का लिखा है, तो डायरेक्टली क्या होगा, अपडेट में जो फंक्शन कॉल करेंगे ना, अब ये फ्रंट एंड से ये जो कॉल होगा, तो ये सीधा आपको वहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पर, अब देखिए लिंक कैसे देते हैं, URL दिस $inertia पोस्ट, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या करेगा आपका जो कंट्रोलर होगा, देखिए यहाँ कंट्रोलर, वो डायरेक्ट इस फंक्शन को यानी रिक्वेस्ट यहाँ चली जाएगी हमारे फंक्शन को, डायरेक्ट जो रिक्वेस्ट आपकी बैकएंड में जो कंट्रोलर है उसके एक्शन में चली जाती है। तो यहाँ देखिए यहाँ Vue.js में मैंने क्या लिखा था, $inertia.patch। अब ये प्रॉब्लम दिखा रहा है कि आपको पैच यूज करना है, ये कह रहा है कि पैच यूज कीजिए आप अपडेट के लिए। तो देखिए अब ठीक रिक्वेस्ट आ रही है हमारी, मतलब हमारा कोई थर्ड पार्टी का यूज नहीं है, सिर्फ हमने लिंक यहाँ बटन पर क्लिक करना है फ्रंट एंड से, और सीधा वो डायरेक्ट आपको कहाँ लेके जा रही है, रिक्वेस्ट आपको लेके जा रही है बैक एंड के जो कंट्रोलर है Laravel के, उसके अपडेट के एक्शन में डायरेक्ट दिखेगा। तो यहाँ कोई भी थर्ड पार्टी यूज नहीं है, बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ प्रिंट करा के देख लेते हैं जो रिक्वेस्ट है वो ठीक से आ रही नहीं आ रही हमारी। तो पहले प्रिंट करा के देख लेंगे उसको। तो print_r, मैं यहाँ क्लिक किया अपडेट, और देखिए पूरा रिकॉर्ड आ रहा है। जैसे क्लिक करें तो पूरा जो रिक्वेस्ट है, पूरी जो फील्ड है कह सकते हैं बैकएंड में जो आपने फॉर्म लगाया उसके सारे जो इनपुट्स की वैल्यूज हैं वो सारी आप कहाँ पहुँची है, जो कंट्रोलर में अपडेट एक्शन है वहाँ पहुँच पा रही है। तो अब मैं इसको सेव करा लेंगे, अब इसको अपडेट करा लेंगे। तो कैसे, पहले फाइंड करेंगे आईडी, तो रिक्वेस्ट आईडी डालेंगे यूजर में, तो आईडी अगर फाइंड हो जाएगी तो फिर अपडेट करा लेंगे। तो अपडेट एक डिफॉल्ट फंक्शन है, उसमें मैंने रिक्वेस्ट ऑल डाल दिया है, सारी वैल्यू सेव करा ली। अभी हम वैलिडेशन नहीं ले रहे हैं, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, और मुझे रिडायरेक्ट करा लेना है इसको इंडेक्स फंक्शन पर। तो देखिए इंडेक्स को कैसे कॉल करते हैं, $this और ये इंडेक्स एक्शन। तो जैसे ये अपडेट करेगा, अपडेट करके वो इंडेक्स पर आ जाएगा। देखिए मैंने अपडेट किया, ये आ गया। अभी इस वैल्यू को अपडेट करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे को मैं अपडेट करेंगे, यहाँ कुछ वैल्यू एंटर कर लेते हैं। ये अभी बेसिक चल रहा है, इसमें बहुत अभी देखो 1-2 चीज गलतियां हैं जो मैं धीरे धीरे आगे आने वाले वीडियोस में ठीक करूंगा। अभी हमने लिंक तो लगा दिया यहाँ पर। अब देखिए अपडेट होता जा रहा है हमारा, तो अपडेट ठीक से काम कर रहा है। पर बैक में आपने एक चीज देख रहे हैं URL पर, जब हम वहां से जो बैक एंड है यानी कि अपडेट का जो हमने फंक्शन बनाया है कंट्रोलर में, वहां से हम इंडेक्स पर जब इसको वापस भेज रहे हैं, ठीक है, कॉल करा रहे हैं, तो यहाँ पर आईडी आ रही है ऊपर, वो आईडी नहीं आनी चाहिए थी। मैं आपको इसको उसमें भी दिखा देता हूँ डेटाबेस में ओपन करके। तो इस यहाँ पर वो आईडी नहीं आनी चाहिए थी, वो हम नेक्स्ट टाइम हम ठीक करेंगे उसको। ये आप करके देखना उसको ठीक, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपके लिए टेस्ट है एक तरह से। देखिए डेटा यहाँ पर सब अपडेट हो रहा है, ठीक है, मैंने डेटाबेस में भी आपको दिखा दिया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ हम जो नई सीरीज शुरू हुई है जेट स्ट्रीम, तो मैं उसमें से आपको सब कुछ हटा के बेसिक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले समझ लीजिएगा कि इनरजेशिया यानी कि बैक एंड और फ्रंट एंड कैसे काम कर रहे हैं इनरजेशिया को लेकर, वो चीज़ आपको देखना है इसमें मेन, ठीक है। अब जैसे देखिए मैं रिकॉर्ड यहाँ पर एडिट कर रहा हूँ ना, तो एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब वो मैं उसको यूजर रिडायरेक्ट कर रहा हूँ उसको, मतलब कि इंडेक्स फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, तो सीधा वो ठीक से रिडायरेक्ट नहीं हो रहा। ऊपर देखना वो आईडी आ रही है उसकी। अब हम डिलीट पे काम कर लेते हैं। डिलीट भी हमें वही करना है, हमने एक बटन ले लिया था डिलीट का सेम, और उसमें आईडी पास कराई थी फ्रंट एंड से।
और जब वो डिलीट किया, मैं डिस्ट्रॉय यूज कर लेता हूँ इसको, क्योंकि मैंने डिस्ट्रॉय फंक्शन बनाया हुआ है कंट्रोलर में। तो जब वो आईडी आई थी तो देखिए यहाँ पे लिंक अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है डिस्ट्रॉय का, कुछ शायद गलत है इसमें। डिस्ट्रॉय डिलीट देखते हैं, सेम वही कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, बट ये इनर्शिया लिंक, तो ये इनर्शिया लिंक देखो क्या कर रहा है, डायरेक्ट आप जैसे क्लिक करते हैं ऐसा कर लेते हैं, बटन बना लेते हैं इसके लिए, डिफरेंट चीजें करके देखते हैं। यहाँ बटन बनाएंगे और बटन बनाकर हम उस पर इवेंट लगाएंगे क्लिक, और जैसे यहाँ पर हम पास करा देंगे आईडी। और इसके लिए फिर हमें क्या बनाना होगा आपको पता है, इसमें नीचे एक फंक्शन बनाना होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक बटन बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिक देखते चले, ऐसे प्रॉब्लम तो बहुत आनी होती है, और जितनी मिस्टेक्स आएंगी, एरर आएंगे, उतना ही अच्छा होता है। देखिए यहाँ पर मैं पहले ये स्टोर ऐड यूजर पर हमने पहले काम किया था, याद होगा पहले वीडियो में। मैं यहाँ एक और फंक्शन बना रहा हूँ डिस्ट्रॉय पर, तो इस तरह डिस्ट्रॉय है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय फंक्शन डिस्ट्रॉय पर जैसे ही आएगा ये, और मैंने आईडी पास करा दी। अब देखो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, $this inertia.post और यूजर्स, ये तरीका है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या काम कर रहा है, जैसे आप मैं डिलीट पे करता हूँ तो ठीक से लिंक नहीं जा रहा है। ये करते हैं जो आपके बैक एंड में जो कंट्रोलर है वहाँ रिक्वेस्ट सेंड करेगा डिस्ट्रॉय एक्शन पर, ये कह रहा है कि जो पोस्ट काम नहीं करेगा यहाँ पर, आप डिलीट यूज कीजिएगा। तो ठीक है, डिलीट लिख लेते हैं, ठीक है, डिलीट मेथड यूज करेंगे। अब मैं जैसे यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए आईडी ठीक से आ रही हमारी, यानी रिक्वेस्ट सेंड हो रही है। देखो हमने कुछ नहीं किया इसमें, ठीक है ना, फ्रंट हैंड से सीधा हमने सेटिंग किया। जो अपडेट देखो डिस्टोर लिखा है ना, डिस्टोर कीवर्ड, वो सीधा आपको इस वाले डिस्टोर पर ला रहा है, बैक एंड फ्रंट हैंड से बैक एंड पर जो आपके फंक्शन है, सीधा यहाँ रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है वो इनर्शिया का यूज करते हुए। तो यहाँ हम यूजर फाइंड कर लेते हैं, और डिलीट ऑप्शन में डिलीट एक एक्शन वो होता है फंक्शन, उसमें हम आईडी पास कराएंगे तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो आई थिंक ये तो बेसिक आपको लैरावेल में, ये तो मैं बताने की अभी टाइम नहीं है। सिंपल आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से हमने अपडेट किया है और किस तरह से हमने डिलीट किया है, और वो भी व्यू जेएस से हमने जो फ्रंट एंड से हमने किस तरह से हम रिकॉर्ड को डिलीट करा रहे हैं और यूज कर रहे हैं बैक एंड का। तो सीधी रिक्वेस्ट आपकी बैक एंड पर जा रही है, ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी एपीआई कोई यूज नहीं हो रही यहाँ पर। तो डिस्ट्रॉय में अब हम यहाँ पर $this इंडेक्स पर जब हम इसको भेजेंगे फंक्शन को, तो एक प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि वो आईडी ऊपर रिमूव नहीं कर रहा है, और आईडी अगर ऊपर रिमूव नहीं करेगा, आप इसको जब रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर कोई भी कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगी टेबल। तो ये हमें आने वाले वीडियोस में हमें ये ठीक करना है, ठीक है। फिलहाल अब तो रिएक्ट पर बनाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो, उसके बाद फिर हम इसका फोल्डिंग यूज करेंगे, जेट स्ट्रीम का यूज करेंगे, लारावेल यूआई का यूज करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको जस्ट एक ऐसा जो नए लोग हैं वैसे स्पेशली उनके लिए बना रहा हूँ वीडियो, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बेसिक आइडिया तो हो गया होगा आई थिंक, ठीक है ना, बैक एंड और फ्रंट एंड का लारावेल को लेकर, इनर्शिया जेएस कैसे यूज करते हैं और कैसे डायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट में है दोनों, ठीक है, कैसे डायरेक्ट हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं फ्रंट एंड से बैक एंड पर। तो ये चीज़ खासियत मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी रिकॉर्ड में देखिए अपडेट और डिलीट हो रहे हैं, मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, और लाइक